ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये डायनामिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। कह रहे हैं आपको कि हुक लॉ क्या है, स्टेटमेंट दीजिए कि हुक लॉ क्या होता है और फिर हुक लॉ के आधारित ये क्वेश्चन है। आपको कार्य प्रूव करने के लिए वर्क डन जो होते हैं घिसाव में या तनाव में काम में, तो कोई इलास्टिक धागा है उसमें वो इक्वल होते हैं। जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होता है वो मल्टीपल होते हैं किसके साथ, मीन के साथ। किसके मीन, इनिशियल और फाइनल टेंशन के मीन के साथ। ये कहते हैं प्रूव करने के लिए। और स्टेटमेंट कहते हैं लिखने के लिए हुक लॉ क्या है। तो सबसे पहले हम देखें स्टेटमेंट हुक लॉ होता क्या है। हुक लॉ का स्टेटमेंट तो कहता है टेंशन जो होते हैं आपका किसी इलास्टिक धागे में वो प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, एक्सटेंशन से, जो फैलाव होते हैं धागा में उससे, और अपॉन होता है आपका नेचुरल लेंथ। हमने क्या क्या मान लिया, ओ से एक जो है किसी धागे की आपका क्या है ये लेंथ है, जो कितना है एल है। लेट अस सपोज दैट एल क्या है, लेंथ है किसका, तो नेचुरल लेंथ है धागे का, ओ इक्वल टू एल है। और ओ पी क्या है, ओ से पी जब उसमें टेंशन लग रहा है तो उसमें वो क्या कहते हैं, तो उससे ये फैलाव हो रहा है, वो ये फैल रहा है ओ पी की ओर जिसकी लंबाई एस है। ये ओ ए क्या है, नेचुरल लेंथ है, और टेंशन लगने पे ये धागा आप फैल रहा है, पी पे आ गया तो ओ पी आपका क्या है, एस है। ये हम ले लिए हैं, एज्यूम कर लिए हैं। अब देखिए स्टेटमेंट हम अभी पहले देख रहे हैं। तो यहाँ से इसमें क्या किया, धागे में हमने क्या किया, एक टेंशन लिया, टी लिया। यदि टी क्या है, टेंशन है, इफ उसके नीचे लिख रहे हैं इफ टी इज, ये क्या है आपका, टी इज द टेंशन। कहाँ पे टेंशन है, टेंशन इन द, वो जो धागा है उस धागा में टेंशन क्या है, टी है। देन तो डिफिनीशन से देन बाय हुक लॉ, देन बाय हुक लॉ, हुक लॉ से, ये हुक लॉ से क्या हो जाएगा आपका, आप पढ़े हो टेंशन जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं किससे, तो वो जो फैलाव होता है एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन किसमें, एक्सटेंशन ऑफ धागे में जो फैलाव होता है उसके बाय नेचुरल लेंथ, धागा का जो नेचुरल लेंथ है यही आपको कह रहा है, नेचुरल लेंथ के, नेचुरल लेंथ नीचे में होना चाहिए। तो यहाँ से आप देखें टी आपका प्रोपोर्शनल है, फाइल के ओ से पी पे आया और पहले कितना था, ओ ए था, बाय में हो गया आपका ओ ए। अब देखिए ये हो जाएगा टी प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ओ से पी की लंबाई एस है, ओ से ए की लंबाई एल है बाय एल। अब ये प्रोपोर्शनल जब हटेगा तो आपका टी हो जाएगा लेमडा इंटू एस माइनस एल बाय एल। ये तो ये जो है आपका ये लॉ है, किसका लॉ है, तो हुक लॉ यही है, जहाँ पे लेमडा क्या है, तो कोई ये कांस्टेंट है जिसको कहा जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वेयर लेमडा क्या है, लेमडा को कहा जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये क्या हुआ आपका, हुक लॉ हो गया। अब इस पे आधारित हम ये क्वेश्चन जो है थ्योरम वो देखेंगे। देखिए हमने क्या किया, मान लिया एक क्या है, किसी धागे की नेचुरल लंबाई है ए, और मान लेते हैं वो एक्सटेंड होता है, उसकी वो जो धागा है जब उसमें टेंशन लग रहा है तो वो एक्सटेंड होता है लेंथ बी से लेंथ सी की ओर, जहाँ पे सी बड़ा है बी से और बी बड़ा है नेचुरल लेंथ ए से। यदि एक्सटेंशन लेंथ जो है धागे की एस है और टेंशन उसमें क्या है टी है, तो हुक लॉ से टी इक्वल टू आप जानते हो लेमडा इंटू एस माइनस ए बाई ए होता है, जहाँ पे लेमडा क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसका, धागे की। तो यहाँ से शुरू में क्या था, लंबाई ए था और ए से कहाँ चला गया, सी में, तो यहाँ पे एस के बदले में ए रखें तो इनिशियल टेंशन T1 निकल गया आपको, ये लेमडा बी माइनस ए बाई ए, और फाइनल टेंशन जहाँ पे रुका क्या, सी पे आके रुक गया, तो फाइनल टेंशन आपका T2 निकल गया, ये
लेमडा इंटू सी माइनस ए बाय ए। ये हम T1 T2 का वैल्यू निकाले, एक आपका इनिशियल टेंशन और एक आपका फाइनल टेंशन हुआ। जब हम इनिशियल टेंशन और फाइनल टेंशन निकाल लिए तब क्या करते हैं, वर्क डन निकालते हैं। किसकी? तो वो जो उसमें तनाव हो रहा है, स्ट्रेचिंग हो रहा है, कहाँ से कहाँ? तो लेंथ होता है B से C, ये होता है B से C T.ds इंटीग्रेशन। अब T क्या है आपका? टेंशन है, हुक लॉ से आप निकाले हुए हो। T का वैल्यू लेमडा S माइनस ए बाई ए इंटू ds, ये इसका इंटीग्रेशन करना है। तो लेमडा बाई ए क्या है? कांस्टेंट है, बाहर ले लिए, तो इंटीग्रेशन B से C S माइनस ए, इसका इंटीग्रेशन जानते हो आप, S स्क्वायर बाई 2 माइनस ए का ए कांस्टेंट है, ds का s हो गया, कहाँ से कहाँ? B से C। एलसीएम लिए तो ये दो एलसीएम आ गया, इसको बाहर ले लिए। अब एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट हम इसमें रखे। अपर लिमिट लोअर लिमिट रखने के बाद ये जो आपका ब्रैकेट है इसको हटा दिए, इतना मिला हमको, क्या? टेंशन मिला, ये वर्क डन मिला। अब इसको क्या करते हैं, इसमें हमको लाना क्या है, ये मीन के रूप में लाना है इसको, मैंने इनिशियल और फाइनल टेंशन के रूप में। अब क्या किए, आपका जो वर्क डन मिला है ये है लेमडा बाई 2a। हमने क्या किया, इसमें ये जो सी स्क्वायर माइनस 2ac हैं, अपने मन से ए स्क्वायर प्लस किए और ए स्क्वायर माइनस भी किए, और रह गया आपका माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये मिला आपको। इसको दो टर्म में लिखे, एक में लिखे लेमडा बाई ये है आपका, एक में लिखे सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर, ये इधर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हम दो पार्ट में इसको लिखे। दो पार्ट में लिखे तो आ गया लेमडा बाई 2a, इधर c माइनस ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में, और माइनस ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लगा रहे हैं हम, तो ये आ गया a माइनस बी और इनटू में a प्लस बी, ये आया आपको a प्लस बी और a माइनस बी, या a माइनस बी और a प्लस बी। ब्रैकेट हटाए हम यहाँ, तो ब्रैकेट हटाने पे c माइनस a प्लस बी ये मिला इधर, और इधर रह गया आपको यहाँ पे c माइनस a प्लस a माइनस बी, ये a आपका कट गया। तो हमने क्या किया, ये जो लेमडा बाई 2a हैं, लेमडा बाई 2a हैं, इसमें ये जो बचा आपका c माइनस बी, इसको पहले लिख लिए c माइनस बी, यहाँ रह गया आपका c माइनस a प्लस बी, यही है आपको। तो हम लिख दिए c माइनस a प्लस b माइनस a लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये। तो यहाँ से अब क्या किए, ये लेमडा बाई a और c माइनस बी इसको एक में रखे, और यहाँ आ गया ये दो नीचे में, इसको दोनों के नीचे ले लिए। तो यहाँ अगर पहले यही लिखे b माइनस a बाई 2 ये, और प्लस यहाँ आ गया आपका c माइनस a बाई 2, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम है। अब ये जो आपका लेमडा है, इस लेमडा को अंदर ले लेते हैं हम फार्मूला के रूप में लाने के लिए, इस लेमडा और a को अंदर ले लेते हैं, या ऐसा करिए इस दो को बाहर ही रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम दो को हम बाहर ही रखते हैं, दो को बाहर ही रखे, यहाँ पे इस दो को बाहर रखे और लेमडा बाई a को अंदर ले लिए, दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए लेमडा बाई a से, यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई कर दिए लेमडा बाई a से, ये। तो ये जो a है आपका, ये a कहाँ चला जाएगा, अंदर में आ गया। ये जो a है आपका लेमडा बाई a, वो इसको अंदर में ले लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए आप जो लिखे हैं इनिशियल टेंशन और फाइनल टेंशन, उसका वैल्यू यही है, इनिशियल टेंशन प्लस फाइनल टेंशन, ये। हाँ, तो यानी आपका वर्क डन जो मिला है, वर्क डन वो क्या मिला है हमारा, वर्क डन। अब देखिए ये आया c माइनस बी इंटू में T1 प्लस T2 बाई में ये दो नीचे ले लिए, ये दो। तो आप कहोगे वर्क डन जो मिला हमको वो क्या है, ये एक्सटेंशन है, ये आपका एक्सटेंशन है,
एक्सटेंशन हुआ ये, इनटू प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है? द मीन का, द मीन, किसके मीन का? द मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल टेंशन। यही हमको क्या करना था? प्रूफ पढ़ना था। तो आराम से हम प्रूफ पढ़ लिए इसको। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम आपके लिए लाएंगे, हुक लॉ पे ही आधारित एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम देखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जाम में ये आता भी है। तो हम चाहेंगे, अब आपके पास टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी जितना जल्दी हो आप इसको 1-2 बार बना कर देख लें।